12वीं पास करने के बाद बच्चों के मन में एक प्रश्न आता है कि अब क्या करें। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिलेगा। सबसे पहले सोचना यह होगा कि बच्चा कौन से क्षेत्र में, कौन से फील्ड में जाना चाहता है, किस फील्ड में वह भविष्य में सेवा देना चाहता है, काम करना चाहता है, जॉब करना चाहता है। तो इसी के लिए मैं ये पूरा पीपीटी प्रेजेंटेशन यहाँ पर बनाया हूँ। अब देखिए कि यदि मैं बात करूं कि स्टूडेंट टीचिंग फील्ड में जाना चाहता है तो टीचिंग फील्ड में सबसे पहले जो क्रम में आता है वह प्राइमरी स्कूल के टीचर आता है। देखिए, प्राइमरी स्कूल के टीचर बनने के लिए किन किन क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करना होता है। देखिए, यहाँ पर 12वीं पास करने के बाद 2 साल का एक कोर्स होता है, डीएड होता है। ये डीएड करने के बाद टेट एग्ज़ाम को पास करना होगा और ये जो पढ़ाई करने के लिए 12वीं के बाद 2 से 3 साल का समय लगता है और आपको जॉब यहाँ पर मिल जाएगी प्राइवेट स्कूल में और गवर्नमेंट स्कूल में आसानी से मिल जाएगी। अब गवर्नमेंट स्कूल में मैंने बताया तो यहाँ पर व्यापम एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और व्यापम की जो एग्ज़ाम है उसमें पास होना होगा और अच्छा रैंक लाना होगा और आपकी जो सैलरी है यहाँ पर से 20,000 से 30,000 मंथली मिल जाती है। अगले क्रम में हम लोग बात करेंगे मिडिल स्कूल टीचर के बारे में। यदि कोई विद्यार्थी मिडिल स्कूल का टीचर बनना चाहता है तो उसके लिए उसको पढ़ाई करना होगा। 12वीं के बाद उसे बीएससी करना होगा, इस बीएससी या बीए करना होगा। इसके पश्चात बीएड करना होगा। बीएड के बाद टेट एग्ज़ाम को पास करना होगा और इन पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए जो समय लग जाता है वो 4 से 5 साल लग जाता है। अब वैकेंसी आपको कहाँ मिलेगी? वैकेंसी यहाँ पर जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं और गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर जैसे जॉब के लिए रिक्रूटमेंट और वैकेंसी रिलीज़ होती है, वहाँ पर भरना होगा, अप्लाई करना होगा और बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के लिए व्यापम का एग्ज़ाम देना होगा और यहाँ पर आपको सैलरी मिल जाती है 20,000 से 35,000 मंथली। अगले क्रम में हम लोग बात करेंगे हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए। अब यहाँ पर टीचर बनने के लिए जो क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है 12वीं के बाद 3 साल का बीएससी करना होगा या बीए करना होगा और देखिए आजकल जो है बीएससी प्लस बीएड ये एक साथ जो है आपका चलेगा। इसके बाद पीजी कोर्स करना होगा, पीजी एमएससी कंप्लीट करना होगा। ये इतनी पढ़ाई करने के लिए लगभग जो समय है वो 6 से 7 साल लग जाती है। अब वैकेंसी की बात करेंगे, यहाँ पर प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल दोनों जगह वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलता है। अब गवर्नमेंट जो स्कूल है वहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर में जब आप शिक्षक बनेंगे उसके लिए यहाँ पर जो व्यापम है, व्यापम जैसे वैकेंसी रिक्रूटमेंट करता है उसको पास करना होगा और यहाँ पर सैलरी जो है 20,000 से 45,000 मंथली आपको मिल जाएगी। अगले क्रम में हम लोग बात करेंगे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में टीचर बनने के लिए। तो देखिए वहाँ पर पहले स्टार्ट होता है असिस्टेंट प्रोफेसर स्टार्ट होता है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर आपको बननी है तो आपको जो पढ़ाई करनी होगी, आपका 12वीं के बाद आपको क्या क्या करनी होगी वो पूरी बात यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो क्वालिफिकेशन 12वीं कंप्लीट करने के बाद बीएससी या बीए करना होगा, इसके बाद एमएससी या एमए करना होगा, इसके बाद आपको एक एग्ज़ाम देना होगा, वो सेट एग्ज़ाम या फिर नेट एग्ज़ाम या पीएचडी। तो देखिए ये तीनों में से कोई भी एग्ज़ाम सेट, नेट या पीएचडी ये तीनों में से आप जैसे क्वालिफाई हो जाते हैं या फिर पीएचडी होल्डर हो जाते हैं, आप किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्र हो जाएंगे। इसके बाद आपको अप्लाई करना होगा और इस प्रकार से आप सेलेक्ट वहाँ पर हो सकते हैं। तो ये सब पढ़ाई करने के लिए जो समय लग जाती है वो 6 से 10 साल जो है कम से कम लग जाती है। अब हम लोग यहाँ पर जॉब की बात करेंगे, कहाँ आपको जॉब मिलेगी, कहाँ वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो जितने जो प्राइवेट कॉलेज हो गया और गवर्नमेंट कॉलेज हो गया वहाँ पर आपको वैकेंसी आसानी से मिल जाएगी। तो जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जो वैकेंसी यहाँ पर निकलता है पीएससी उसे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी भी अपने लेवल पर रिक्रूटमेंट या वैकेंसी निकालती है और उसे पास करने के बाद इंटरव्यू के बाद
आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका चयन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सैलरी आपको मिलेगी वह लगभग 30,000 से 60,000 मंथली जो है सैलरी मिल जाएगी। अगले क्रम में हम लोग बात करेंगे कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ही टीचर की अगले क्रम है एसोसिएट प्रोफेसर। तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपको क्या क्या करना होगा, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है आपको 12वीं के बाद बीएससी या बीए करना होगा, इसके बाद एमएससी या एमए करना होगा, इसके साथ सेट मतलब कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है और नेट मतलब कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इसके बाद आपको डॉक्टर ऑफ फिलोसफी पीएचडी जो है वो कंप्लीट करना होगा। इसके साथ ही आपका रिसर्च पेपर जो है इंटरनेशनल वर्ल्ड जर्नल में पब्लिश हो। इसके साथ ही आपको कई सारे सेमिनार अटेंड करना होगा और जो है सेमिनार भी ऑर्गेनाइज करना होगा। ये जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, जो ऑलरेडी पहले से जो प्रोफेसर होते हैं, वे जो है प्रमोट होके एसोसिएट प्रोफेसर में चले जाते हैं। तो ये सब जो पढ़ाई है और यहाँ तक पहुँचने में आपका समय जो है बहुत लग जाता है। तो 6 से 10 साल जो है या फिर इससे अधिक भी समय लग सकती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको जो वैकेंसी कहाँ मिलेगी, आपको जितने प्राइवेट कॉलेज हो गया और जो गवर्नमेंट कॉलेज हो गया वहाँ पर वैकेंसी आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है वो पीएससी और जो यूनिवर्सिटी जो है अपने लेवल पर एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराते हैं। इसके लिए जो सैलरी जो होता है यहाँ पर 50,000 से 1.5 लाख तक मंथली सैलरी यहाँ पर होता है। अगले क्रम में हम लोग रखेंगे कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में टीचर के लिए प्रोफेसर की बात करेंगे। तो जो प्रोफेसर है इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है 12 के साथ ग्रेजुएशन करना होगा। ग्रेजुएशन के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा और इसके साथ ही आपको सेट, नेट और पीएचडी कंप्लीट करने के बाद जो है रिसर्च पेपर, सेमिनार अटेंड करना होगा और जो है सेमिनार ऑर्गेनाइज भी करना होगा। और आप जो है इसके बाद फिर से जैसे मैंने बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, इसके बाद जो है प्रोफेसर में आप जो है प्रमोट हो जाएंगे। तो इसमें जो समय जो है इसमें समय जो है और लंबा लगता है, 6 से 10 साल से भी अधिक आपको समय लग सकती है। अब यहाँ पर वैकेंसी की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आप जो यहाँ पर टीचर के रूप में यहाँ पर काम करेंगे। यहाँ पर सैलरी जो है यहाँ पर आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा उस दौरान। तो देखिए कि 50,000 से मैंने यहाँ पर संभावित मैंने बताया है कि 1,80,000 मंथली जो है, इससे अधिक भी आपका चला जाएगा। तो ये सब पढ़ाई करने के लिए समय भी ज़्यादा लगता है और जो है इसमें जूझना होगा और ये सभी जो है मेहनत वाला काम है। तो ये हो गया। तो ये सारी संक्षिप्त जानकारी मैंने बताया कि जिन विद्यार्थियों को टीचिंग फील्ड में आनी है और इस क्षेत्र में भविष्य में सेवा देनी है तो उनको क्या क्या पढ़ाई करनी होगी, किस रास्ते से गुजरना होगा, इसके लिए सारी बातें मैंने बताया। तो जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। धन्यवाद।